स्टार्ट करते हैं आज से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर आपका रहेगा ये एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, क्या मीनिंग होता है इसका, कैसे इसको अंदर क्वेश्चन वगैरह करने हैं हमने, तो अब आपको बताना शुरू करूँगा डिटेल में, अच्छी तरह से आप इसको समझ के चलना, ठीक है। द अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारे पास, एक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है, जो आपने प्लस वन में भी किया था, जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था। ज़्यादातर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमेशा प्रॉफिट के लिए होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है, उनके फाइनल अकाउंट होते हैं। लेकिन जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनका होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर स्कूल्स वगैरह आते हैं, क्लब वगैरह आते हैं, हॉस्पिटल वगैरह आते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह, मंदिर जैसे टेम्पल वगैरह हो गया आपके, वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके जो अकाउंट्स हैं, मेन जो फाइनल अकाउंट बनते हैं वो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन आपने याद करने अच्छी तरह से, किसके अंदर क्या क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम इसी की बात करेंगे आज चैप्टर जो आपका है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर स्कूल्स, क्लब, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह आते हैं। और इसके फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहला जो अकाउंट है इसके अंदर वो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैसे होता है, किस तरह बनता है ये, थोड़ा उसके बारे में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ए कैश बुक की तरह होता है, जैसे आपने प्लस वन में कैश बुक करी थी ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। इधर हम रिसिप्ट लिखते हैं डेबिट साइड में, इधर हम पेमेंट लिखते हैं क्रेडिट साइड में। और ये रियल अकाउंट होता है। रियल क्या रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसमें वो आता है जो आ रहा है, जैसे कैश आ रहा है, इसमें कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश बुक की तरह। जैसे प्लस वन में कैश बुक आपने करी थी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, कैश का बैंक का अगर जो दे रखा हो। क्लोजिंग बैलेंस आप फाइंड आउट करते हो, निकालते हो यहाँ इसके अंदर, जैसे प्लस वन में भी आप निकालते थे ना क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो इसके अंदर सारी रिसिप्ट्स आती हैं, इसके अंदर सारी क्या आती है, पेमेंट आती है। और दोनों तरह की रिसिप्ट्स आती हैं, दो प्रकार की रिसिप्ट्स होती है हमारे पास, कैपिटल रिसिप्ट्स भी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होती है। जैसे हमने कोई मशीनरी सोल्ड करी है, सेल ऑफ मशीनरी, तो भी कैश आ रहा है। लेकिन सेल ऑफ मशीनरी कौन सी रिसिप्ट्स होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। ऐसे सेल ऑफ फर्नीचर है, ठीक है, सेल ऑफ लैंड है, ये सारी कौन सी रिसिप्ट्स होंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी। ऐसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी, जैसे कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, ये सारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। दोनों तरह की रिसिप्ट्स को हम इसके अंदर शो करते हैं, चाहे कैपिटल रिसिप्ट्स हो चाहे आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो। तो दोनों तरह की पेमेंट हम इसमें शो करते हैं क्रेडिट साइड में, चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो चाहे रिवेन्यू पेमेंट हो। चाहे आपने मशीनरी परचेज़ करी हो तो भी कैश जाएगा, लैंड परचेज़ करी हो तो भी कैश जाएगा, फर्नीचर परचेज़ करोगे तो भी कैश जाएगा। अगर ऐसी सैलरी पेड करोगे, कमीशन पेड करोगे, रेंट पेड करोगे, कौन सी पेमेंट होती है, रिवेन्यू पेमेंट होती है। इन सब से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन ये रिवेन्यू पेमेंट है, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, वेजिस पेड, ठीक है, कमीशन पेड, ऐसी परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये कैपिटल पेमेंट होंगी, ये आपकी रिवेन्यू पेमेंट होंगी। तो इसमें सारी रिसिप्ट लिख कर और सारी पेमेंट लेस करके हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस यहाँ से निकल के आ जाता है। कौन सा बैलेंस निकलता है, क्लोजिंग। ये कैश बैलेंस हमारे पास कितना है वो निकल के आएगा आपका, या क्लोजिंग दिया हो तो फिर ओपनिंग कैश बैलेंस आपका निकल के आ जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ए किसकी तरह, कैश बुक की तरह, दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स आती हैं, क्रेडिट साइड में सारी क्या आती हैं, पेमेंट आती हैं। रियल अकाउंट होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इधर वो आ रहा है जो कैश आ रहा है, इधर कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट्स हमारे पास है वो मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट अकाउंट हमारा जो बनता है वो बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये किस तरह बनता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपका, वो आपका एज ए प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। इसकी तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। और नॉमिनल अकाउंट्स है, कौन सा अकाउंट्स है ये, नॉमिनल अकाउंट्स।
यानी इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट में सारे आपके एक्सपेंडिचर आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस वो सब इसके अंदर शो करते हैं। डेबिट में सब क्या शो करते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे, क्रेडिट में सारी क्या आएंगी, इनकम आएंगी। जैसे प्लस वन में आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते थे, इधर हमारा प्रॉफिट आते थे, इधर हमारे लॉस आते थे, भाई इधर इनकम बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सारे रिवेन्यू पेमेंट आएंगी। कौन सी पेमेंट आएंगी, रिवेन्यू पेमेंट, जैसे सैलरी पेड, वेजिस पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, मतलब एसेट्स, ये नहीं कि परचेज ऑफ मशीनरी इसके अंदर आएगा, वो नहीं आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना। तो इसके अंदर सारी रिवेन्यू पेमेंट, इधर सारी क्या आती है, रिवेन्यू रिसिप्ट आती हैं। रिवेन्यू क्या आती है, रिसिप्ट, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी आप प्लस वन में इनकम वगैरह सारे देखते थे, वो इनकम सारी इसके अंदर आपकी आएंगी, ठीक है। उसके बाद जो टोटल वहाँ पर प्लस वन में हम जब बनाते थे तो उसमें हम निकालते थे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना क्या हुआ, लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस, क्या कहते हैं इसको हम, सरप्लस बोलते हैं नेट प्रॉफिट को, और लॉस को बोलते हैं हम डिफिसिट। लॉस को क्या बोलते हैं, डिफिसिट बोलते हैं लॉस को, ध्यान रखना। लॉस के लिए डिफिसिट वर्ड यूज़ करना है, और प्रॉफिट के लिए क्या यूज़ करना है, सरप्लस वर्ड आपने यूज़ करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ए किसकी तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम और क्या आती है, गेन्स आती हैं इसके अंदर। उसके बाद लास्ट में जो आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो पहले भी आप बनाते थे, वहाँ वैसे ही बनानी, इधर असेट्स आएंगे सारे, इधर आपकी लायबिलिटीज़ आएंगी, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लेकिन इसमें जो कैपिटल याद है, वहाँ प्लस वन में हम कैपिटल में ड्राइंग वगैरह लेस करते थे, प्रॉफिट ऐड करते थे। यहाँ कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल क्या बोलते हैं, फंड, कैपिटल फंड लेंगे और उसके अंदर सरप्लस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रॉफिट इसके अंदर ऐड होगा। सरप्लस अगर लॉस होगा, डिफिसिट होगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेकिन कैपिटल को आप क्या कहेंगे, कैपिटल फंड कहते हैं। कैपिटल क्या कहते हैं, फंड, ये ध्यान रखना। तो 3 अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया है इसके अंदर जो हमारे बनते हैं। पहला कौन सा अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा क्या है, बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह है, कैश बुक की तरह, तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे आपका एंड होगा। लेकिन दोनों तरह की रिसिप्ट्स आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स भी आएंगी, रिवेन्यू रिसिप्ट्स भी आएंगी इसके अंदर। दोनों तरह की पेमेंट आएंगी, कैपिटल पेमेंट, रिवेन्यू पेमेंट। रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश आ रहा है डेबिट में दिखा देंगे, कैश अगर जा रहा है क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। केवल कैश की ट्रांजेक्शन इसके अंदर हमारी आएंगी, किसके अंदर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ए कैश बुक की तरह। फिर दूसरा अकाउंट आपका क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ए प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। इधर सारे रिवेन्यू पेमेंट, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, अगर ये टोटल ज़्यादा होगा तो आपको ये सरप्लस हो गया, ये टोटल ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे, डिफिसिट हो गया। फिर लास्ट में क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है, एसेट्स लायबिलिटी का एक तरह से। तो इसके अंदर आप कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल फंड, और सरप्लस उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिफिसिट होगा तो उसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कैपिटल की जगह कैपिटल फंड आपने वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो अब जैसे ही चैप्टर को नया स्टार्ट होता है उसकी कुछ ना टर्म होती है, इंपॉर्टेंट टर्म, उस टर्म के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या टर्म इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। या आपने नोट भी करनी है, कॉपी में आप लिख लेना, मैं आपके पास वो भेज दूँगा पिक्चर खींच के इसकी आपके पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी नया चैप्टर हो तो उसकी ABC हमें आनी चाहिए। इसके अंदर सोचो इसकी ABC है, जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता रहा हूँ। जैसे पहली टर्म आपकी आती है सब्सक्रिप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपका पहला क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, सब में ये वर्ड चलेगा। कौन सा वर्ड चलेगा, सब्सक्रिप्शन। मेन इनकम का सोर्स होता है, बिना इसके काम नहीं चलता। जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है आपकी, मेन सोर्स ऑफ इनकम। बस आपको इतना याद करना है कि ये इनकम होता है, क्या होती है, इनकम होती है। इनकम को इनकम साइड में दिखाएंगे, यानी कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ है ना। जैसे आपको और बाय में दिखाएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखाते हैं, बाय क्या दिखाते हैं, सब्सक्रिप्शन। इनकम होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हमारी इनकम होती है। इनकम का एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रिवेन्यू रिसिप्ट भी कहते हैं। तो इनकम होती है, उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ये ध्यान रखना। तो एक तरह से सब्सक्रिप्शन, बस इतना याद कीजिए, मेन सोर्स है इनकम का। थोड़ी थोड़ी टर्म का मीनिंग याद आपको होना चाहिए। तो उसके बाद इसको इनकम साइड में दिखाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक चैप्टर नहीं हो पाएगा। जब भी आप चैप्टर शुरू करोगे तो ये चैप्टर पहले आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए सारी टर्म। सबसे पहले क्या टर्म आपकी बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन, इनकम होती है, इनकम में दिखाएंगे, या इसको रिवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लाइव मेंबरशिप फीस। कौन सी फीस है,
लाइव मेंबरशिप फीस। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो फीस लमसम में दे देते हैं, जैसे ना क्लब के ना मेंबर होते हैं, क्लब जो इस क्लब वगैरह हैं उन सब के मेंबर होते हैं। तो मेंबर कई तो मंथली फीस देते हैं, कई एनुअल देते हैं, कई क्या करते हैं पूरे लाइफ की एक टाइम में लमसम वंस इन ए देयर लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ टाइम में एक बार में ही फीस दे देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। और ये लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं इसको, कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में। उसको दूसरा नाम भी होता है कैपिटल रिसिप्ट। देखिए जो लाइबिलिटी में दिखाते हैं ना उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, और जो इनकम में दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो दोबारा, तो लाइव मेंबरशिप फीस क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। बस इतना याद करेंगे, थोड़ा मीनिंग याद करके। बस इतना आपको याद होना चाहिए कि ये लाइबिलिटी होती है, इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, इसका कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दूसरी टर्म थी, दोनों टर्म याद होगी। बोलो पहले, सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, इनकम, इनकम में दिखाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अच्छा, लाइव मेंबरशिप फीस क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट आपका आता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड है, DOWI, ध्यान रखना। एंडोमेंट फंड कोई भी फंड जो किसी गिफ्ट देने से हुआ है, या कोई भी इनकम है जो उसने डिवोटेड की है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, इन स्पेशल पर्पज़ के लिए कोई भी दान किया है किसी ने, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेंट फंड बोलते हैं। तो इट इज़ ए फंड राइजिंग फ्रॉम गिफ्ट वगैरह से हुआ जो, तो इसको भी लाइबिलिटी साइड में दिखाना है। इसको भी हम कैपिटल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल शिफ्ट, लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो तीन टर्म आपको याद हो गई। पहली क्या थी, सब्सक्रिप्शन, इनकम होती है। नेक्स्ट टर्म लाइव मेंबरशिप फीस, लाइबिलिटी होती है, या कैपिटल शिफ्ट बोलते हैं इसको। तीसरा पॉइंट एंडोमेंट फंड, लाइबिलिटी या कैपिटल रिसिप्ट, इसको भी हम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। इट इज़ ए रिसीव्ड फ्रॉम ए न्यू मेंबर, जब कोई नया मेंबर आएगा सब्सक्रिप्शन के अलावा आपकी फ़ीस देता आने की, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फ़ीस। जो किसी पार्टनर किसी मेंबर के आने पे लगती है पहली बार, एंट्रेंस फीस, या क्या कहेंगे उसको, एडमिशन फ़ीस। तो इनकम रहेगी ये, या इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको आप याद करेंगे। लाइबिलिटी भी हो सकती है वैसे, लेकिन वो लाइबिलिटी के बारे में आपको बताएगा कि लाइबिलिटी मानो तब मानेंगे, नहीं तो हम इसको क्या मानेंगे, हमेशा इनकम ही रहेगी, या रेवेन्यू रिसिप्ट ही आपका रहेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का दूसरा नाम है इनकम का, ये ध्यान में रखना। अब आपको चार टर्म आपको याद करा दी। सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, इनकम। लाइव मेंबरशिप फीस क्या है, लाइबिलिटी। एंडोमेंट फंड, ये भी लाइबिलिटी है, कैपिटल शिप्स है आपकी ये। उसके बाद एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, इनकम होती है, या रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या है, डोनेशन। क्या वर्ड आ रहा है, डोनेशन क्या होती। देखिए डोनेशन तो आपको मिलती रहती है, फर्म को, इन क्लब वगैरह को सब दान वगैरह काफ़ी मिलते हैं। तो दो तरह की डोनेशन होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन जो मिलती है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। जैसे डोनेशन के आगे लिखा होता है पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए दे रहा है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पवेलियन, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। तो ये सब आपने लाइबिलिटी साइड, या इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं इसको, यानी इसको लाइबिलिटी साइड में शो करना है। ऐसी कोई भी अगर डोनेशन आपको मिल रही है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर पवेलियन है, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल है, तो लाइबिलिटी साइड में इसको शो करते हैं। लाइबिलिटी साइड, या दूसरा नाम इसका क्या है, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो स्पेसिफिक डोनेशन, जो डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आ रही है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर पवेलियन है, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल है, तो लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, या इसको कैपिटल रिसिप्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी आ रही, सेकंड पॉइंट आपके इसमें वो आ रही है जनरल डोनेशन। कौन सी डोनेशन है, जनरल डोनेशन हमारे पास आ रही है। जनरल डोनेशन हमारी इनकम रहेगी। क्या रहेगी, इनकम। ये बस खाली ऐसे वर्ड लिखा होगा डोनेशन, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होगा, सिंपल वर्ड ये कहेगा डोनेशन, तो ये हम इनकम मानेंगे, या इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। इनकम को हमेशा क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट या इनकम कहते हैं। तो खाली जनरल डोनेशन है वो हमारी क्या रहेगी, इनकम रहेगी। नॉट स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, यानी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होगी, उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। तो इसको कहाँ शो करना है आपने, इनकम में या रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको हम मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है लीगेसी क्या होती है। देखिए लीगेसी वो चीज़ है, इट इज़ द अमाउंट विच ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए डिसीज पर्सन। जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसे हमें बिल में सारा कुछ डोनेट कर दिया क्लब के नाम,
किसके नाम दे दिया, क्लब के नाम, कि मेरी मरने के बाद मेरी जितनी भी जायदाद होगी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, मैं सबको क्लब को डोनेट कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं लीगेसी। या मंदिर को दान कर दिया, मंदिर को दे दिया, मंदिर के नाम लिखवा दिया, इसको बोलते हैं लीगेसी। ऐसा कभी कभार होता है तो इसको हम लायबिलिटी में साइड में शो करेंगे, या इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। लायबिलिटी साइड और कैपिटल रिसिप्ट में हम इसको शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो दोबारा लीगेसी क्या है, लायबिलिटी। लीगेसी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, कि कोई अगर एसेट्स वगैरह बेचे हैं तो वो क्या रहेगा। देखिए सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स कैपिटल रिसिप्ट्स होती है हमारी, क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। वैसे तो देखो ना, एसेट्स बेचा तो कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई, लेकिन इसके अंदर हम ये देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम उसको दिखाते हैं इनकम साइड में, लॉस है तो कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। तो आपने क्या ना, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स के अंदर हम देखेंगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम में, लॉस कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। जैसे मान लो कार है, कोई बुक वैल्यू का फर्नीचर वगैरह है, बुक वैल्यू कितनी है 5000, सोल्ड कितने में करा 7000, तो हम ये देखेंगे 5 का 7 में सोल्ड करा तो 2000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट को हम कहाँ शो करेंगे, इनकम में। लेकिन मान लो यहाँ रिवर्स होता, मान लो यहाँ 7 होता और यहाँ 5 होता, फिर 2000 का लॉस हो जाता है। लॉस को कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। लॉस को कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर में। तो प्रॉफिट है तो इनकम में दिखाओगे, लॉस है तो एक्सपेंडिचर में इसको शो करोगे, ये ध्यान रखना। ये बात किसकी कर रहा हूँ मैं, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स की। तो 7 पॉइंट आपका है। नेक्स्ट पॉइंट फिर आपका है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। कोई अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह बेचे हैं या कोई स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह बेचा है तो ये हमारी इनकम रहेगा, या इसको दूसरा नाम क्या बताया था, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इतना याद करना कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारी क्या है, इनकम है। क्या ये हमारी इनकम या रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है पेमेंट ऑफ होनोरेरियम। पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, देखिए ये अमाउंट उस पर्सन को दिया जाता है जो आपका एम्प्लॉय नहीं है इंस्टीट्यूशन का, किसी खास पर्पज़ के लिए बुलाया है उसको और आपने उसको होनोरेरियम पे किया। जैसे मान लीजिए कोई, मान लो क्लब स्कूल वगैरह में फंक्शन वगैरह कराना होता है, किसी को बाहर से हायर कर लेते हैं, किसी को सिखाने के लिए बुला लेते हैं किसी पर्सन को, तो बदले में उसको फ़ीस देते हैं। क्या देते हैं, फ़ीस। उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, होनोरेरियम। तो इसको एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू पेमेंट मानते हैं। पहला ही पॉइंट आपका आ रहा है जिसको मैंने कहाँ डाला है, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंसिस है ये, एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। जैसे आप ये ना, आपकी बन रही है ये वाली, देखो इधर शो करते हैं एक्सपेंडिचर वाली साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर वाली साइड में इसको हम शो करेंगे। तो ये टर्म थी। और एक कुछ हमारे फंड वगैरह होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक फंड आते हैं, जैसे कैपिटल फंड है, मैच फंड है, स्पोर्ट फंड है, टूर्नामेंट फंड है, ये सब लायबिलिटी में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में। और केवल इससे रिलेटेड जो भी इनकम वगैरह आएगी ना, वो भी इसी में ऐड करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो अगर आपका जनरल और स्पेसिफिक फंड वगैरह है, जैसे कैपिटल फंड है, मैच फंड, स्पोर्ट फंड, टूर्नामेंट फंड, ये सब कहाँ दिखाना है, लायबिलिटी साइड में शो करना है। तो ये कुछ टर्म थी इस चैप्टर की, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सारी टर्म को अच्छी तरह से। सबसे पहले मेन आपको क्या याद करना है, सब्सक्रिप्शन है तो इनकम है, क्या ये इनकम, या इसको रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, जो लाइफ मेंबर से एक बार मिलती है, इसको लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। बस आपको इतना याद करना है, लायबिलिटी होती है। एब्जॉर्ब सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, लायबिलिटी। एंडोमेंट फंड, लायबिलिटी, ये भी क्या रहेगी, लायबिलिटी साइड में शो करना है। एंडोमेंट फंड को आपने ध्यान रखना, ये भी आपकी लायबिलिटी है। अच्छा, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फ़ीस, ये इनकम रहेगी। ये क्या रहेगी, इनकम। एंट्रेंस फीस हमारी क्या रहेगी, इनकम में शो करना है, या रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर आपकी डोनेशन है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आई है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, पवेलियन वगैरह, मतलब पर्पज़ हाथ में दिखा रखा होगा कि किस पर्पज़ के लिए मिली है, तो वो लायबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी, लायबिलिटी। लेकिन अगर जनरल डोनेशन है, कौन सी डोनेशन है, जनरल डोनेशन, तो वो हमारी क्या रहेगी, इनकम रहेगी। जनरल डोनेशन वो हमारी इनकम में शो करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, या रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। उसके बाद है लिगेसी। लिगेसी वो अमाउंट होता है जो किसी डिसीज पर्सन ने अपने विल में, अपना विल दे दी, किसके नाम कर दिया, मंदिर ट्रस्ट वगैरह के नाम कर दिया, वो अमाउंट होता है जो मिलता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी डिसीज पर्सन की विल से, वसीयत से। इसको हम कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी साइड या कैपिटल शिफ्ट मानते हैं। उसके बाद फिर मैंने सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में कहा था प्रॉफिट, और क्या देखेंगे, लॉस। प्रॉफिट है तो कहाँ दिखाते हैं, इनकम में। लॉस है तो कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे।
उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह या स्पोर्ट्स मटेरियल तो इनकम है या रिवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, इसको हम पेमेंट ऑफ होनोरियम एक्सपेंडिचर है, जो किसी पर्सन को बाहर से बुला के, बल्कि वो फर्म का एम्प्लॉय नहीं है, इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय नहीं है, बाहर से बुलाया गया किसी काम के लिए, उसको बदले में फ़ीस वगैरह देते हैं, ये एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर, या इसको रिवेन्यू पेमेंट बोलते हैं। और एक जनरल और स्पेसिफिक फंड है, कैपिटल फंड हो गया, मैच फंड हो गया, स्पोर्ट फंड हो गया, सब लायबिलिटी में शो करने हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम पहले। तो आज जो आपने काम करना है अपने, वो आपने क्या करना है, एक तो जो चैप्टर स्टार्ट करोगे थोड़ा थ्योरी अच्छी तरह पढ़नी है, कुछ तो मैंने आपको बता दी। जैसे एक तो फर्स्ट पेज हो गया आपका, एक सेकंड पेज अच्छी तरह से मीनिंग सारा क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन कोई भी मैंने कराने तब करेंगे आप। उसके बाद थर्ड पेज करोगे, इसके अंदर मीनिंग दे रखा है कि क्या मीनिंग होता है इन सबका जो मैं बता रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद पेज नंबर आपका है 1.6 है, ये 1.3 हो गया, 1.2 हो गया, 1.1 हो गया, 1.6 पेज पे। उसके बाद 1.7, तो कोई पॉइंट नहीं समझ में मुझसे आपने पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद एक आपका 1.8 पेज है। उसके बाद एक आपकी जो मैं टर्म बता रहा था वो पेज नंबर पे 1.10 पेज पे दे रखी है, 1.10। उसके बाद 1.11 और 1.12, ये कुछ पेज हैं जिसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से इसको मीनिंग क्लियर कर लेना। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीनिंग क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस भी बीच में दे रखे हैं। थ्योरी थोड़ी सी आपने पढ़नी है अच्छी तरह से आज ज़्यादा काम नहीं, बस इतना ही आपने करना है। और ये टर्म तो आप अच्छी तरह याद कर लोगे, जो टर्म मैंने आपको बताई है ना, ये इनको नहीं छोड़ना आपने, अच्छी तरह से इसको लर्न करना। बस आपको इतना पता हो सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, लाइन मेंबरशिप इस लायबिलिटी होती है, एंडोमेंट फंड ये भी लायबिलिटी है, इतना कर लेना, ठीक है। आज ये मैं आपको भेज भी दूंगा आपको, ठीक है। तो इसको याद करना अच्छी तरह से।